हेलो फ्रेंड, आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। यहाँ दिया गया एक मैट्रिक्स जो आपकी है 3x4 की, एक अवयव 3x4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब वो आपको कंडीशन दिया है aij इक्वल 1/2 मॉड में -3i प्लस क्या j, ये आपको मॉड में दिया गया है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। 3x4 का आपका ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है। हमें इसकी सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले एक अवयव हम बना लेते हैं 3x4 का। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम और पहला रो चौथा कॉलम। ठीक इसी प्रकार पहला दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार लिखना है। तो अब हम करेंगे क्या, जब इस प्रकार के आपको समझ में आ गए तो हम आपको इसके चौथे पार्ट में बताए थे, चौथे वाले क्वेश्चन में, कि इसकी जो वैल्यू रखनी है हमें। जैसे aij यहाँ लिखा है तो हमें ये वो ज्ञात करना है, ये इन सबको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आई के स्थान पे पहले रो और उसके बाद कॉलम का स्थान भरते हैं। तो यहाँ हम ए के स्थान पर, आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पर 1 रखते हैं और यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक, और इसे मॉड में रखते हैं। 1/2 मॉड -3 3 -3 प्लस 1, अब ये कितना आएगा 1/2 और ये -2 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे कैसे, 1/2 और ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। आप जानते हैं जब किसी भी संख्या को हम मॉड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव संख्या देती है। क्या देती है, पॉजिटिव संख्या। तो यहाँ से ये कट कर आपके पास वैल्यू जो आई वो कितने की आई, 1 वैल्यू आई। मतलब ये जो आपका पहला निकल कर आया 1 निकल कर आया। इसी प्रकार आप दूसरे का ज्ञात करेंगे, तीसरा ज्ञात करेंगे और चौथा। चलिए देखते हैं। देखिए पहले का आप ज्ञात हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसी के स्थान पर 1 और 2 रख देते हैं, 1 2। तो आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, तो a12 इक्वल 1/2 आई के स्थान पे हमने 1 रखा है प्लस 2 रखा है। ठीक, इसे सॉल्व करिए, ये -3 प्लस 2 और ये आपकी वैल्यू निकल कर आती है 1/2। इसे बाहर लेते हैं 1, ये आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/2। मतलब जो आपकी ये दूसरा निकल कर आया वो कितना है, 1/2। ठीक, इसी प्रकार 1/3 1/4 फिर इन सभी को आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चनों में फॉलो करना है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। पहले इसे सॉल्व करिए, उसके बाद मॉड जो रहेगा वो मॉड हमेशा जानते हैं आप, जब कोई मॉड संख्या, कोई संख्या किसी मॉड के अंतर्गत रहती है, मापांक जिसे कहते हैं, उसे हम बाहर निकालते हैं तो हमेशा वो क्या देता है, पॉजिटिव साइन देता है। ठीक, ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5वां, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 5वें के सभी क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है, यहाँ 4 3x 5 और यहाँ इक्वल में y 1 z 5। ठीक, इस प्रकार आपके मैट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए इक्वल में है तो मैंने आपको हमेशा बताया था, आपको यहाँ कह रहा है x y और z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कहेंगे, जब इक्वल में है तो हम
जानते हैं कि जो इक्वल में हो उसी के पहले अवयव को पहले के साथ, दूसरे अवयव को दूसरे के साथ। तो पहला अवयव क्या है आपका, y है, मतलब 4 इक्वल कितना आया y, z इक्वल कितना 3 इक्वल कितना आया z, और x इक्वल कितना है 1। मतलब जो आपके y और z और x की वैल्यू आई वो कितनी आई, y की 4, 3 और 1। ठीक, इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन 66वें का पहला क्वेश्चन रहा। अब आप देखिए, जो हमें करना हो जब इक्वल का साइन हो तो जिसका रो, ये ध्यान रहे कि हमेशा जो क्रॉस हो, अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, तभी हम इक्वल लगा पाएंगे। ठीक, इस प्रकार आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं 66वें के। ये रहा आपका मैट्रिक्स। अब हमें करना क्या होगा, जो इक्वल में है उसे इक्वल कर दीजिए। देखिए दोनों इक्वल हैं तो x प्लस वाई इक्वल 6 समीकरण 1 बना लीजिए। अब ये फिर कह रहा है सिर्फ हमें z और x की वैल्यू, z x y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा टारगेट x और z और y पर ही होना चाहिए। तो यहाँ फिर 5 प्लस जेड इक्वल 5। ठीक, और x y इक्वल कितना निकल कर आया 8। ठीक, यहाँ से आप समीकरण 3 मानते हैं। जब समीकरण 3 मानते हैं तो देखिए इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है, z की वैल्यू निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपकी सिर्फ चर एक ही है, तो हम समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 से 5 प्लस जेड इक्वल कितना 5, जेड इक्वल कितना निकल कर आया 0। क्यों, जब हम इसे उधर पक्षांतर करेंगे तो 0 निकल कर आता है। जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें मेन टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, x और y का मान। ठीक, x और y के मान को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए x और y के मान को निकालने के लिए हमें x y पता है, मतलब जब x y पता है तो यहाँ भी x प्लस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में 2xy कर दीजिए। ठीक, 2xy कर देंगे हम, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये जो आपका निकल कर आता है किसके बराबर आएगा, और ये 6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देख लेते हैं। देखिए ये दोनों हैं x प्लस वाई। ठीक, x प्लस वाई इक्वल 6, आपको समझ में आया। अब हमें इसे x प्लस वाई बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये भी 6 का स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ क्या आता है। अब ये x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में क्या आता है, प्लस 2xy इक्वल कितना 36। ठीक, 36 आया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू है 16 हो जाएगी, 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10। ठीक, 10 निकल के वैल्यू आई, बात समझ में आई। 10 नहीं है 20 होगा, देखिए 20 वैल्यू निकल कर आई। अब देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 20। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 6 का स्क्वायर माइनस नहीं, देखिए ये जो आपका है इस तरीके से आपका बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। मतलब यहाँ देखिए कोई गलती तो नहीं हुई है क्वेश्चन में, हाँ चलिए ठीक है, इसे हम रफ करते हैं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपकी बहुत लंबी भी चली जाएगी। हमें देखिए मेन टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा देखिए x y इक्वल 8 दिया गया है
और ये दिया गया हमें, तो यहाँ से एक चर में मान निकाल लीजिए, x माइनस x प्लस वाई इक्वल 6। तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल 6 माइनस वाई हो जाता है। ठीक, x की वैल्यू निकली। अब हम समीकरण 3 में पुटअप करते हैं, समीकरण 3 से देखते हैं। अब समीकरण 3 से देखिए हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 4 को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, x और y इक्वल 8। ठीक, x की वैल्यू हम 6 माइनस वाई और ये इंटू वाई इक्वल 8। ठीक, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6y माइनस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को उधर पक्षांतर कर लीजिए, 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक, अब जब ये आपकी वैल्यू आई, अब इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी बीत जा रही है इसलिए आपको घबराना नहीं। अब हम देखिए इसे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। देखिए हमें इस संख्या को आप महारत आपको हासिल होगी, इसमें आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इक्वल में 0 लगा देंगे, y यहाँ से कॉमन लेंगे, y माइनस 4, यहाँ से 2 y माइनस 4 इक्वल 0, y माइनस 2 और y माइनस 2 इक्वल 0, यानी y इक्वल 2 एंड y इक्वल 4। देखिए यहाँ दो वैल्यू निकल कर आई, y इक्वल 2 और y इक्वल 4। ठीक, यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आई। हमारे पास क्या गिवन दिया गया है, हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल 6। जेड की वैल्यू आई है, जेड की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार जब y इक्वल 2 होगा तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए देखते हैं, 6 माइनस 2 यानी 4। x की वैल्यू 4 मिलेगी जब 2 होगा, और जब 4 होगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 माइनस 4 यानी 2 मिलेगी। ठीक, इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 66वें का दूसरा रहा। इसमें थोड़ी सी आपको वो विधि लंबी पर पड़ जाती, इसलिए मैंने उसे रफ कर दिया है, उससे मैं आपको ये विधि आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। चलिए ठीक, हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। ठीक, और ये वैल्यू आई 9, 5, 7। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको जो 10th 11th में कैलकुलेशन पढ़े थे उसी को सिर्फ फॉलो करना है और कुछ करना नहीं है। देखिए इक्वल में है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना 9, और दूसरा x प्लस जेड इक्वल 5 और y प्लस जेड इक्वल कितना 7। ये हमें वैल्यू दी गई है। ठीक, अब हमें इसे तीनों का मान निकालना है। देखिए x प्लस वाई जेड या y प्लस जेड हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिखेंगे नहीं तब भी हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, तो x इसका वैल्यू दिया गया 7 प्लस 7 इक्वल 9, तो x इक्वल कितना 2 आया। ठीक, जब x इक्वल 2 आया तो अब हम z का भी मान निकाल सकते हैं। x प्लस जेड इक्वल कितना दिया गया है, 5 दिया गया, तो x इक्वल 5 माइनस जेड, यानी x इक्वल नहीं, z की वैल्यू निकालनी है ना, तो z इक्वल 5 माइनस x, यानी z इक्वल 5 माइनस 2, z इक्वल 3 वैल्यू आई। अब जब z की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y प्लस जेड इक्वल 7, तो y इक्वल 7 माइनस जेड, तो 7 माइनस 3 यानी 4। आपकी वैल्यू 4, 3 और कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 9 के बराबर हो रहा है कि नहीं, और 2 और 3 5 के बराबर हो रहा है कि नहीं, 4 और 3 7 के बराबर हो रहा है।
तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू निकल कर आया वो तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ आप समझते रहिए और लगाते रहिए क्वेश्चनों को। 7वां क्वेश्चन, इसमें भी वही दिया गया है, सिर्फ मान निकालना है। यहाँ a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल में -1 0 5 और 13 ABCD का मान निकालिए। ठीक, यहाँ आप सही से बनाएंगे, हम जल्दी में लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ a माइनस बी इक्वल -1 2a प्लस सी इक्वल 5 2a माइनस बी इक्वल 0 3c प्लस डी इक्वल 13। देखिए यहाँ से आपको सभी को बहुत अच्छे से निकालना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए a माइनस बी इक्वल -1 दिया गया, ठीक, बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की जब वैल्यू हम निकालेंगे, समीकरण 1 मान लीजिए, 2 3 और 4। समीकरण 1 से a माइनस बी इक्वल -1 a इक्वल -1 प्लस बी। ठीक, अब हम समीकरण इसे 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 5 व 3 से 2 की a की जगह पर -1 प्लस बी और माइनस बी इक्वल 0। ठीक, अब वैल्यू निकल कर आई -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल 0। उसे उधर पक्षांतर करिए, b इक्वल 2 आ जाता है। b की वैल्यू आपको निकल कर आ गई। अब जब b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी। a इक्वल -1 प्लस बी, तो a इक्वल -1 प्लस 2, यानी a की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आई, a b की वैल्यू निकल गई। अब आपको किसकी c की वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी 2a प्लस सी इक्वल 5। देखिए यहाँ सिर्फ आपको देखना है कि हमें कैसे पुटअप करेंगे, कैसे आएगा। देखिए पहले हम यहाँ से, हमारा सबसे सिंपल था कि अगर हम यहाँ a की वैल्यू पुटअप कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तब हमारा b का मान निकल आएगा। ठीक, मैंने वही किया प्रक्रिया। अब यहाँ कह रहा है अगर हम a की वैल्यू c में इस समीकरण 2 में पुटअप कर देते हैं तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 प्लस सी इक्वल 5, सी इक्वल 3, सी की वैल्यू निकल कर आएगी। अब जब आपको c की वैल्यू मिल गई तो क्या d की वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो हम समीकरण 4 से देखते हैं। समीकरण 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, देखिए 3c प्लस डी इक्वल 13, 3c 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल 13। हुआ कि नहीं। देखिए d की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, आपको सभी की वैल्यूएं मिल गई। ठीक, इसी प्रकार आपके देखिए कितने से, सिर्फ मैंने इक्वलिटी जो आपकी, मैंने इसकी वीडियो में पहले बताया था कि जो आपके समान अवयव हैं सिर्फ उन्हीं के सामने रखिए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी आपके ये फॉलो करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये नहीं कि सिर्फ 2 क्रॉस 2 हो, वो 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है देखते हैं। यहाँ ए एक मैट्रिक्स दिया गया, कह रहा है ए आई जे यम क्रॉस यन, एक वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह कब होता है, एक वर्ग आव्यूह कह रहा है यदि वो यम से छोटा, यन से छोटा हो, या यम का वैल्यू यन से बड़ा हो, या यम के बराबर हो, या इसमें से कोई नहीं हो। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, जब यन बराबर यम के होगा तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे, जैसे यहाँ 1 2 3 2,
अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब ये 2 क्रॉस 2 होगा, मतलब जितना m उतना